Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these books: textbook for grade 5, resource pack and summer pack. हम मेन टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, इसी में से हम लोग स्टडी करेंगे। रिसोर्स पैक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है। ये गाइड करता है कि आपको या स्टूडेंट्स को किस तरह टीच किया जाए। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है या असेसमेंट्स कंप्लीट करनी होती हैं जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट होती हैं। इसमें आपके पास एंड ऑफ चैप्टर असेसमेंट्स भी गिवन होती हैं। स्टूडेंट्स चलिए तो बुक की तरफ आए। यूनिट 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आज से पहले हम लोग 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक था नंबर्स अप टू 1 बिलियन। देन हम लोगों ने स्टडी किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि जो हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए थे, ऑपरेटर्स कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनको किस तरह किस ऑर्डर में हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग एक नया रूल यूज करेंगे। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, डिमैस रूल के नाम से। तो यहां पर हम लोग इसमें ब्रैकेट्स यूज करेंगे, बोर्ड मैस रूल। ये हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स चलिए तो आज के टॉपिक की तरफ आए। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। हम इसमें जो एसएलओ स्टडी करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, रिकॉग्नाइज बोर्ड मैस रूल। हमने बोर्ड मैस रूल रिकॉग्नाइज करना है, चेक करना है कि ये क्या चीज है। देन यूजिंग पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस को यूज करते हुए, इन पैरेंथेसिस को हम लोग राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, कैरी आउट कंबाइंड ऑपरेशंस यूजिंग बोर्ड मैस रूल। एट द एंड जो हमारे पास थर्ड एसएलओ बनेगा वो हम लोग वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। स्टूडेंट्स अब बुक का पेज नंबर 19 ओपन करें। यहां पर देखें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है। हम लोग अगर रैंडमली कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट आंसर देता है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इस रूल के बारे में लिटिल बिट डिस्कस किया था। अब देखें, while solving the mathematical problems containing addition, subtraction, multiplication and division simultaneously within parentheses or without parentheses, we use order of operation। हम लोग यूज कैसे करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को? इस किससे स्टैंड करता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, पावर एंड स्क्वायर रूट भी यूज करते हैं। एंड देन डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एट द एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इससे हमारे पास ये हम लोगों ने निमोनिक्स है जो हम लोग यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारे पास एक से ज्यादा अगर किसी स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ऑपरेटर्स यूज हो तो उनको किस तरह हम लोगों ने हैंडल करना है। उसके लिए हम लोग बोर्ड मैस रूल यूज करते हैं। अब पेज नंबर 20 पे आए। ऑपरेशंस देखें, डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट नेम्स हैं। मोस्टली कंट्री में इसको बोर्ड मैस कहा जाता है, कुछ कंट्रीज इसको बिड मैस और कुछ इसको पिड मैस भी कहते हैं। पिड मैस क्या है? पैरेंथेसिस, ये पिड मैस है। फिर बोर्ड मैस है विद पी फॉर पैरेंथेसिस, ई फॉर एक्सपोनेंट। ये पिड मैस के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट यहां पर हम लोग बोर्ड मैस यूजुअली इसको यूज किया जाता है। अब यहां पर देखें कि कोई भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखें, यहां पर ये वाली एग्जाम्पल ही देख लें। अगर
9 है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मैं रैंडमली यूज करूं, रैंडमली इसको सॉल्व कर देता हूं, तो मेरे पास क्या चीज बनेगी? इसको डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी रूल इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या बनेगा? 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करें 1 बाय 1। आपने जब आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन हो, आपने ये चीज याद रखनी है, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अब यहां पर देखें 9 प्लस 3 12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड 4 2, तो आपके पास कितना आ गया? 24। क्या ये सही है? देखें जरा, ऑब्जर्व करें। 9 में 3 प्लस किया 12 हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना हुआ? यहां पर हमने कोई रूल फॉलो नहीं किया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोर्ड में से करता हूं तो क्या बनेगा? बोर्ड में से पहले आपको डमैश आना चाहिए। डमैश का मतलब है सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, अगर विद इन ब्रैकेट्स है। अगर आपने इसको इस तरह सॉल्व किया तब भी रॉन्ग है, जिस तरह आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है उस तरह भी रॉन्ग है, अगर इस मेथड से पकड़ के करते हैं तो तब भी रॉन्ग है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डमैश रूल हम लोग यूज करते हैं यहां पर ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले कौन सा डिवीजन है? 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4। हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली अमाउंट को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स रूल। आपके पास डिवीजन किया तो आपके पास ये चीज बन गई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको डिवाइड किया 4 तो 2 आ गया। अब आपने विद इन ब्रैकेट जो चीज बच जाती है उसको करें टैकल, और जब आपने इसको टैकल किया तो आपके पास क्या चीज बनी? 9 प्लस 3 2s are 6। अब आप इनको ऐड करें तो आपके पास जो चीज बनती है वो 15 बनती है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स रूल। पहले आपने ब्रैकेट्स के अंदर वाली अमाउंट्स को सॉल्व किया, फिर आपने सारे को सॉल्व किया ब्रैकेट्स ओपन करके, तो ये आपके पास करेक्ट आता है। बाकी जो मेथड यहां पर मैंने किया वो भी रॉन्ग है, और जो मेथड आपकी बुक के ऊपर किए हुए हैं ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी प्रॉपरली रूल को फॉलो नहीं किया गया। आपने एक चीज जो मैंने बार बार कहता हूं कि आपने एक्सप्रेशन के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करना है ऐड करते हुए, और अगर ब्रैकेट्स आ जाए किसी भी किस्म की तो वो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। अब आ जाए कंबाइंड ऑपरेशन यूजिंग बोर्ड मैथ्स रूल। कंबाइंड ऑपरेशन कौन से होते हैं? जो कि हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन कंबाइन करके करते हैं। देखें जरा पार्ट 1, डू थिंग्स इन ब्रैकेट फर्स्ट। ये फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है। यहां पर देखें ब्रैकेट के अंदर कौन सी चीजें हैं? 9 प्लस 2 11, अगेन 9। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करके खत्म करके तो आपके पास 99 आ जाएगा। अगर कुछ इस तरह का तरीका यूज करें तो 9 2s are पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में जो आंसर आया उसको ऐड कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर किसी रूल को फॉलो नहीं किया। अब सिमिलरली पार्ट 2 देखें, यहां पर आपके पास अगर डिवीजन आ जाए तो डिवीजन आपने फर्स्ट पे करनी है, देन मल्टीप्लीकेशन करनी है, जिस तरह यहां पर करेक्ट वाले ऑप्शन में दी हुई है। 6 को पहले 2 पे डिवाइड किया है एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया है 3 के साथ, तो आपके पास 9 आ गया। अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते राइट साइड से और फिर आप लेफ्ट की तरफ मूव करते तो रॉन्ग हो जाना था, यहां पर वो रॉन्ग हो जाता है।
अगर आपके पास ऑपरेशन इकट्ठे आ जाएं, आपने क्या करना है, बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले ऑलवेज आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। देखिए जरा इनको करके देखें। ए पार्ट 4 + 3 × 5, अगर आप पहले एडिशन कर लेते हैं तो आपके पास ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, लेकिन जाना आपने लेफ्ट टू राइट ही है, बट यहां पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पहले आ जाए एडिशन से, तो वो आपने उसको कंप्लीट करना है। अब आपके पास ये 19 आंसर बनता है, और नीचे अगर हम लोग करें पहले लेफ्ट टू राइट मूव करें यहां पर और एडिशन पहले करें तो आपके पास ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है। बी पार्ट में भी ऐसे ही है, डिवीजन दी हुई है, पहले आप डिवीजन करेंगे देन एडिशन करेंगे, जिस तरह ये पार्ट बी में किया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाए, अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है, दोनों सिर्फ 2 ऑपरेशन है, आपका जो दिल करता है आप पहले वो कर लें, लेकिन जाएं आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हुए। यहां पर मैं अगर 13 + 5 पहले करता हूं और आंसर से 4 माइनस करता हूं तो मेरे पास 14 आंसर आता है। अगर फिर मैं 13 + 5 - 4 पहले 5 - 4 करता हूं तो और फिर 13 को ऐड करता हूं तो दोनों तरह सेम आंसर आता है। सिमिलरली आपने पार्ट वी कर लेना, वी मींस 5, मतलब आपने गो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते जाना है। यह चीज मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी दी थी। अब नेक्स्ट पेज पे आए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपने कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 19 देखें, आपने बोर्ड में रूल अप्लाई करना है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया है, उसको अप्लाई करने के बाद आपने इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, क्विकली करना है। यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 19 पार्ट ए एंड बी, या 1 और 2 जो दोनों हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। अब आगे एक 20 में एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मेथड मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको इन 4 स्टेप में ब्रेकअप कर दें। इस फ्लो चार्ट में आपने अपने ज़हन में रखना है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, और देन आपने उसको सॉल्व करना है। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, प्लान टू सॉल्व, सॉल्यूशन, चेक। अब जब आपने अगेन एंड अगेन इसको रीड करना है तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रॉब्लम की। फर्स्ट स्टेप ये है। अब आप देखें, नेम विजिट अ फ्रूट शॉप एंड बाय 2 kg एप्पल्स। देखें यहां पर नोट करते जाएं, 2 kg एप्पल्स, 1 kg मैंगोज एंड ½ डजन बनानास। लुक एट द रेट लिस्ट, ये साइड पे रेट लिस्ट है। अब देखें, इफ नेम हैज ₹500 इन हिज पॉकेट, हाउ मच अमाउंट लेफ्ट विद नेम आफ्टर बाइंग दीज फ्रूट्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास टोटल जो गिवन फैक्ट्स हैं वो अपने पास आपने राइट करने हैं, जिस तरह ये राइट किए हैं। टोटल अमाउंट क्या है आपके पास, 500 रुपीज 500, और रेट लिस्ट में क्या है, मैंगोज जो है वो 90 रुपीज पर केजी है, एप्पल्स 120 पर केजी है, बनाना जो है वो 70 पर डजन है। अब आप देखें बनाना उसने कितने लिए, एप्पल्स कितने लिए, मैंगोज कितने लिए। अब यहां पर एप्पल्स जो हैं वो 2 kg हैं, 2 × 120 कर देंगे, प्लस करेंगे 1 × 90, क्योंकि 1 kg जो मैंगोज हैं वो 90 रुपीज के आते हैं। अब यहां पर डजन जो है वो बनानास कितने के हैं, 70 पर डजन है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें हाफ चाहिए। तो इसी को एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म में राइट करेंगे एंड देन बोर्ड मैथ रूल यूज करते हुए इस सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जो उसके एक्सपेंडिचर होंगे नईम के, वो ₹365 होंगे। एट द एंड जो आंसर आएगा आपका
उस आंसर को 500 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट निकल आएगी, और वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वही जो है उसके पास बाकी बच जाती है। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि आपके पास इसमें 2 ऑपरेशंस यूज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर देखें, अगर हम लोग किसी नंबर का प्रोडक्ट लें 2 ऐसे नंबर्स के साथ जो आपस में ऐड हो रहे हो, अगर हम लोग राइट साइड से लें तो आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा, मींस के उसको हम लोग 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये डेफिनेशन जरा गौर से देखें। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ नंबर सेज दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद सम ऑफ 2 नंबर्स gives the same result as the number is first multiplied by each number individually and then add the product of them। अब यहां पर देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 + 5 के साथ। देखें जरा, अब यहां पर मैंने पहले क्या करना है, इस नंबर को 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है मैंने 3 को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया 4 और 5 के साथ, और 4 और 5 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक रिजल्ट आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 एंड देन 5 3s are 15। तो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 27। अब अगर मैं बोर्ड मैथ रूल से इनको ऐड करता हूं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। डेफिनेशन क्या कह रही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर विद सम ऑफ 2 नंबर्स, विद सम ऑफ 2 नंबर, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया विद सम ऑफ 2 नंबर्स, गिव्स द सेम रिजल्ट। जब हम लोग इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे सम करके तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम होगा। गिव्स द सेम रिजल्ट एज द नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय बोथ नंबर इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया, एंड देन ऐड द प्रोडक्ट ऑफ देम। ये जो प्रोडक्ट इनके बने थे इनको हमने ऐड किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बना, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बना। तो ये हम लोगों ने ऐड किया तो आपके पास सेम रिजल्ट आया। और ये बिल्कुल साथ वाली जो एग्जांपल है ये भी इसी तरह है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 21 है, इसमें आपने सेटिस्फाई करना है दोनों साइडों को, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। देखिए जरा, लेफ्ट साइड ली आपने यहां पर पार्ट 1 में, लेफ्ट साइड कौन सी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 + 9, आपके पास 75 आया। राइट साइड ली तो तब भी 75 आया, देन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पे आए, वहां पर पार्ट 2 आपने कंप्लीट करना है। पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 में भी सेम, पहले लेफ्ट साइड लें एंड देन राइट साइड लें, तो आपके पास दोनों साइडों पे दोनों दफा जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर 56 और 56 आता है। स्टूडेंट्स अब आप एक्सरसाइज की तरफ आए, पेज नंबर 22 पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपने बुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं और कुछ जो है वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं, और होमवर्क करके आपने नेक्स्ट डे में अपने टीचर को चेक करवाना है। कैसे? फाइंड मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अभी आपने स्टडी किया। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 5। अगेन आपके पास ये 2 है, तो ये मिसिंग कौन सा है 7, तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, जो नंबर मिस है वो आपने राइट करना है। कीप इन योर माइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो रीराइट करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए जरा, रीराइट एक्सप्रेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड देन सॉल्व। कैसे इसको करेंगे? 6 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 3 के साथ, 6 5 30 प्लस 18, तो इनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने ये सारे पार्ट कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने बोर्ड मैथ रूल यूज करना है, डमैस रूल यूज करेंगे यहां पर। बेसिकली जब आप डमैस रूल यूज करेंगे, अब पहले 18 को 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया? 3। अगेन 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 24। 24 में प्लस 10 किए तो आपके पास कितने आ गए? 34। ये इस तरह आपने बाकी क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं और जहां पर जो स्पेस गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने कॉलम्स को मैच करना है, देखना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। इनको सॉल्व करें और इन साइडों को भी सॉल्व करें, जिनके आंसर सेम आ जाएं उनको आपने मैच कर देना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको बताया है। आपने गिवन थिंग्स राइट करनी है। अलीम परचेज्ड 4 पैकेट्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ ₹190 पर पैकेट, 3 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 120 पर बैग। इफ अलीम हैज ₹2000, हाउ मच अमाउंट लेफ्ट विद अलीम? डू इट। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और देन आपने वही 4 ऑपरेशन जो हैं जो हम लोगों ने किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने इसके एक्सप्रेशन को राइट करना है एंड देन इसको सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ आए। यहां पर अब रिव्यू एक्सरसाइज आपने देखनी है। आपने यूनिट 1 में क्या चीजें पढ़ी ये भी आपने होमवर्क में करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज आपने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, आपने नंबर्स अप टू 100 बिलियन तक स्टडी किया। जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको आपने रिकैप करना है, अपने दिमाग में दोहराना है और उसके बाद इस रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ये आपका टास्क है और ये आपने कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर्स को चेक करवानी है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है कि हर पार्ट में 4 ऑप्शंस गिवन है और जो 4 ऑप्शंस गिवन है उनमें से 1 करेक्ट है। आपने चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है और उसको आपने टिक कर देना है। अब उसने लिखा है द स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर इज, कौन सा हो सकता है? 1 2 3 1। ये आपके पास स्मॉलेस्ट 10 डिजिट है, इसको सर्कल कर दे, दैट्स इट आंसर। सिमिलरली आपने पार्ट 2 3 4 एंड सो ऑन जितने भी पार्ट्स गिवन है वो कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें न्यूमरल फॉर्म गिवन है, इनको वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर काम कंप्लीट करना है सारा। इस एक्सरसाइज को आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हुए कंप्लीट करना है और अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बुक के ऊपर ही होगा, बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपकी नोटबुक के ऊपर होंगे। स्टूडेंट्स अब आए प्रैक्टिस की तरफ। समर पैक है आपके पास, समर पैक होगा, उसका पेज नंबर 8 ओपन करें और वहां पर जो एक्टिविटी है उसको सॉल्व करें। ये जो कॉलम 1 है एक्टिविटी 2 में, इसमें आपने इस पूरे के पूरे कॉलम में जो हर ऑप्शन में हर पार्ट में जो चीजें गिवन है उनको आप सॉल्व करें बोर्ड मैथ रूल से और फिर जो करेक्ट आंसर आता है इसके साथ मैच करें जिनका मैच कर रहा है कॉलम बी में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन गिवन नंबर्स। किस तरह करनी है आप देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, ये लें, ये नंबर्स हैं, इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। आप रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसी रूल को आपने फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, 9 की तरफ। यह काम जो समर पैक का है आपने समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। पार्ट 2 भी आपने वैसे ही करना है जैसे पार्ट 1 किया है। अब आपने यहां पर ये जो सर्कल्स हैं क्वेश्चन 2 में इनको कंप्लीट करना है। सम ऑफ
4930, 9999 इनका सम करें तो आपके पास क्या आता है, यहां पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। आपके पास 5 पार्ट्स हैं और 5 के 5 आपने अपने समर पैक के ऊपर कंप्लीट करने। स्टूडेंट्स आगे एक असेसमेंट है, ये आपके यूनिट पूरे के पूरे यूनिट का रिकैप है। जिस तरह हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज की, बिल्कुल इसी तरह आपने ये असेसमेंट अपने घर पे कंप्लीट करनी है। आप कंप्लीट करने के बाद आपने ये अपनी टीचर्स को और पेरेंट्स को चेक करवानी है। इसके कुछ पेजेस हैं 3 to 4, वो सारे के सारे आपने कंप्लीट करने हैं। हर क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है। ये यूनिट 1 की कंप्लीट यूनिट की असेसमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। ये पेज नंबर 14 तक स्टूडेंट आपने इसको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले हम रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने बोर्ड मैस रूल को रिकॉग्नाइज किया विद पैरेंथेसिस, और फिर कंबाइंड ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो यूज किए यूजिंग बोर्ड मैस रूल। एट द एंड हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई किया डिफरेंट नंबर्स के थ्रू। स्टूडेंट्स अगर किसी जगह पे आपको किसी पॉइंट की या क्वेश्चन की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class. Allah Hafiz.